किसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। बीबी ने उनकी बात मानी, 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रख दी। उसी वक्त एक फकीर दरवाजे पर आकर पुकार उठा, ऐ घर के मालिक, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख से मेरा पेट जल रहा है, कुछ रहम करो, मुझे खाने को कुछ दे दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उन्होंने बिना एक लुकमा लिए अपनी आखिरी ख्वाहिश कुर्बान कर दी और सारी की सारी रोटियां उस भूखे फकीर को दान कर दी। फकीर वहीं बैठकर इत्मीनान से रोटियां खाने लगा। कुछ ही देर बाद हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल की रूह कब्ज करने के लिए वहां पहुंचे, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा वही फकीर दरवाजे के सामने रास्ता रोके बैठा है। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ फकीर, तू यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठा है? मुझे अंदर जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं हजरत बिलाल की रूह कब्ज करूं। फकीर ने सर उठाकर जवाब दिया, ऐ अजराइल, क्या तू नहीं जानता कि खाने के वक्त किसी को तंग नहीं किया जाता? तू देख नहीं रहा, मैं खाना खा रहा हूँ। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने देखा वो फकीर किसी भी तरह से रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। तब वो वापस लौटे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपके प्यारे बंदे बिलाल की रूह लेने गया था, मगर दरवाजे पर एक फकीर बैठा है, उसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया और आपकी अमानत उनकी रूह नहीं ला पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अजराइल, जो बंदा बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है वो मेरा अजीज, मेरा महबूब बंदा है, खबरदार उसके साथ कोई बेअद भी मत करना। अब तुम अदब और एहतराम से उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, अगर वो कुछ मांगे तो उसे अता करो, फिर उसके बाद हजरत बिलाल की रूह कब्ज करना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही पहुंचे वही फकीर अब भी वहीं बैठा था, सुकून से रोटियां खा रहा था। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें अता किया जाएगा। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह फरमाते हैं जो एक नेकी करेगा उसे उसके 10 गुना बदले में मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इन 7 रोटियों के बदले हजरत बिलाल को 70 साल की जिंदगी अता की जाए। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, ऐ नेक बंदे, ये मुमकिन नहीं, मुझे हुक्म है कि उसकी रूह कब्ज करूं और मैं उस हुक्म की मुखालफत नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो, अल्लाह तुम्हें जरूर अता करेंगे। मगर फकीर ने इरादे से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, न दौलत, न मकान, न किसी ओहदे की चाह है, मैं बस यही चाहता हूँ कि हजरत बिलाल की जिंदगी और बढ़ा दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं इस दरख्वास्त को पूरा नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ हुक्म है और वो है रूह कब्ज करने का। तब फकीर ने बड़ी सादगी से मगर बड़ी ताकत के साथ कहा, अजराइल, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर बिलाल की जिंदगी नहीं बढ़ाई गई तो मैं 70 साल तक हर रोज 60 रोटियां बिलाल के दरवाजे पर बैठकर खाता रहूंगा, और अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो न तुम अंदर जा सकोगे न उनकी रूह कब्ज कर सकोगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ ऐसे प्रिय बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह से कसम लेकर कुछ मांगते हैं तो अल्लाह उस दुआ को जरूर पूरा करते हैं। हजरत